हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खत कैसे लिखे, इंग्लिश में खत कैसे लिखे। अभी खत लिखना आजकल तो लोग भूल गए हैं, बट आपके जो एग्ज़ाम्स है, परीक्षा में आपको ये डेफिनेटली आएगा। और ये लेटर राइटिंग होता है, हर एग्ज़ाम में होता है टिल यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज एक आपके सब्जेक्ट की तरफ जब तो होता है तब आपको ये लेटर लिखना ही पड़ता है। सो आज देखते हैं कि लेटर कैसा होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है वो आप उनको लिखते हो जिनसे आपका बिजनेस या जॉब का रिश्ता है, जैसे फॉर एग्जांपल या फिर आप कंप्लेंट कर रहे हो किसी से आपको शिकायत है, तो शिकायत का जो लेटर आप लिखते हो उसके लिए आप फॉर्मल लेटर लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में मान लो कि बहुत सारे गाड़ियाँ पार्क की गई है, जिसकी वजह से आप आपकी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते आपकी पार्किंग में, तो ये कंप्लेंट लेटर हो गया, शिकायत वाला लेटर हो गया। या फिर आपको छुट्टी चाहिए तो वो लेटर आप लिख सकते हो। या फिर अगर आपको कहीं कोई चीज़ बनवानी है या किसी को ये परमिशन चाहिए आपको, तो परमिशन लेटर आप लिख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स लिखने का तरीका अलग होता है, इनफॉर्मल का अलग होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में ना आपको आपके जो शब्द है वो बहुत होशियारी से यूज़ करने होते हैं और अच्छे तरीके से वो लिखना होता है ताकि वो सही में पढ़ा जाए। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ये आप उनको लिखते हो जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जिनके लिए वो तो वैसे भी आपका लेटर पढ़ने ही वाले, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और दूसरी चीज़, फॉर्मल लेटर जो है इसे एक तरीके से लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर में तरीका नहीं फॉलो किया तो भी चल जाता है, क्योंकि वो आपके फ्रेंड को या फिर आपके फैमिली मेम्बर को आप लिख रहे होते हैं। बट जो फॉर्मल लेटर है वो आप लिख रहे होते हैं उनको जो बेसिकली आपसे बड़े हैं या फिर उनसे कोई आपका सगा रिश्ता नहीं है, तो उनको लिखने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। सो सबसे पहले लेटर का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ पे आप लिखते हो टू मतलब जिसको लिखना है उसका एड्रेस। सो उसका नाम एड्रेस, दो चीज़ें लिखनी होती है। सो टू के बाद आप कॉमा देते हो और अगली लाइन पे लिखते हो टू शमशेर सिंह, और फिर उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस पूरा लिखना होता है क्योंकि तभी वो पोस्ट होगा और तभी वो उन तक पहुंचेगा। सो उनका पूरा एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली जो आता है टू और फ्रॉम, ये आता है फ्रंट पेज पे, उसके अंदर लेटर होता है, राइट। पर अगर आप एक सिंगल पेज पे लिख रहे हो तो ऊपर टू लिखोगे और नीचे फ्रॉम लिखोगे। सो टू होने के बाद आप उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हो कि क्यों मैं ये लिख रहा हूँ, राइट। सो सब्जेक्ट में अगर ऐसा है कि आपको सोसाइटी के कोई मेंबर को ये बताना चाहते हो कि ये हमारा पार्किंग है और यहाँ पे गाड़ियाँ ना पार्क करें, तो आप सब्जेक्ट में इस तरह से लिखोगे, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू वेकेट आवर पार्किंग एरिया। मतलब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पार्किंग एरिया खाली कर दिया जाए। रिक्वेस्ट टू वेकेट द पार्किंग एरिया, ये सब्जेक्ट ज़रूर होगा। सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में हमेशा आता है विदाउट फेल, राइट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखोगे डियर सेक्रेटरी या फिर डियर चीफ या फिर डियर जो भी आपके सोसाइटी का जो भी हेड है उनका नाम या फिर उनका पोजीशन आप लिखोगे, राइट। सो डियर सेक्रेटरी, और उसके नीचे आपकी सोसाइटी का नाम भी आएगा। सो जो भी शिवतारा गार्डन्स है या फिर स्प्रिंगफील्ड सोसाइटी है या जो भी आपका नाम है, उसके बाद आपका एक्चुअल लेटर शुरू होता है। अब एक्चुअल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ये किसने लिखा है और ये है कौन, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ के रहने वाले हो तो कौन से बिल्डिंग में रहने वाले, क्योंकि आपके एरिया पार्किंग एरिया के बारे में बात करने वाले हो तो आप कहाँ रहते हो ये बताना ज़रूरी है, राइट। सो आप इस तरह से लिख सकते हो, आई एम पल्लवी लिविंग इन, सो जो भी फ्लैट नंबर है उसके बारे में, लिविंग इन फ्लैट नंबर 14 शिवतारा गार्डन्स या फिर फ्लैट नंबर 14 स्प्रिंगफील्ड सोसाइटी या जो भी आपकी सोसाइटी है। वी हैव बीन अलॉटेड अ डेडिकेटेड पार्किंग एरिया, मतलब हमें एक पर्टिकुलर पार्किंग एरिया दिया गया है। सो हमें एक पर्टिकुलर पार्किंग एरिया दिया गया है, एंड देन उसके आगे आप लिखते हो बट
वी आर अनेबल टू पार्क आर व्हीकल्स, बट पर या फिर लेकिन हम हमारे गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, राइट। बट वी आर अनेबल टू पार्क आर व्हीकल्स बिकॉज, फिर आप उसे रीज़न भी दोगे, बिकॉज अदर फेलो मेंबर्स, मतलब बाकी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आर पार्किंग देयर व्हीकल्स इन आर अलॉटेड पार्किंग एरिया। मतलब बाकी जो मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो हमारे पार्किंग में गाड़ियाँ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पार्क नहीं कर सकते, राइट। सो आपने प्रॉब्लम बता दिया। अभी प्रॉब्लम के बाद तुरंत सोल्यूशन का भी आपको ये करना होगा। सो एक तो आप बोल सकते हो आई रिक्वेस्ट यू, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलॉट देम अ डिफरेंट पार्किंग एरिया। मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन्हें अलग पार्किंग एरिया दे दे, राइट। तो आप एक हिसाब से बोल रहे हो, आप सोल्यूशन दे रहे हो कि उनको क्या कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट देम टू पार्क देयर व्हीकल्स आउटसाइड द बिल्डिंग। या फिर दो ऑप्शन है, एक तो उनको पार्किंग एरिया दे दो, अगर पार्किंग एरिया नहीं दे सकते हैं तो उनको प्लीज़ बोलो कि हमारे बिल्डिंग के बाहर जो एरिया है वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करें। तो आप उनको दो ऑप्शंस दे रहे हो, एक या तो उनको सोसाइटी में ही अलग जगह दो जहाँ पे वो पार्क कर सकते हैं, या फिर उनको बाहर गाड़ियाँ लगाने के लिए बोलो, राइट। सो आप इस तरह से उनको सोल्यूशन भी दे रहे हो। सो सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं है। और आप आपकी पार्किंग नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया गया है, आप बहुत सालों से वहाँ पे आपकी व्हीकल पार्क कर रहे हो, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आपको अलग कहीं जाना पड़े। तो सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन के बाद आप लिखोगे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल। मतलब इस मामले में आप जल्द से जल्द काम करें या फिर जल्द से जल्द कदम उठाएं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली look into the matter as soon as possible. Looking forward for a positive reply. मतलब मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ अच्छा समाचार, कुछ अच्छा रिप्लाई मुझे, पॉजिटिव रिप्लाई मुझे मिल जाए। उसके बाद आप लिखोगे yours sincerely और फिर आपका नाम। yours sincerely मतलब आप ही का। So yours sincerely फिर आपका नाम, और नीचे उस नाम के नीचे एक या दो लाइन छोड़ के आप लिखोगे from. सो फ्रॉम आपका पूरा नाम और आपका पूरा एड्रेस। सो फॉर्मल लेटर इसी हिसाब से जाता है। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देते हो कि आप हो कौन, उसके बाद आप लिखते हो कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद आप बताते हो सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपके हिसाब से हल क्या हो सकता है, और उसके बाद आप उनको थैंक यू भी कहते हो या फिर उनको बताते हो कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये उसका सोल्यूशन दे सकते हो। जिस प्रकार से आपका कोई भी फॉर्मल लेटर जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है जो बॉस को लिखना चाहता है, या फिर आप म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन को लिखना चाहते हो, या किसी को भी लिखना चाहोगे, फिर भी ये उसी हिसाब से रहेगा। इनफॉर्मल लेटर जो है उसमें कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली होने की ज़रूरत नहीं है। टू और फ्रॉम तो सेम रहता है। सब्जेक्ट लिख सकते हो, इनविटेशन फॉर द वेडिंग, इनविटेशन फॉर द पार्टी वगैरह, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर जो भी जिसके लिए भी आपने लेटर लिखा है। सो सब्जेक्ट्स टू नो अबाउट द वेयर अबाउट्स, मतलब अगर बहुत दिन हो गए आपके फ्रेंड से आपने कुछ भी नहीं सुना, कहाँ है, कैसा है, ये आपको नहीं पता है, तो आप ये बोल सकते हो टू नो अबाउट वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ है। सो वेयर अबाउट्स के बाद आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो डियर उसके नाम के साथ, और फिर यहाँ पे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हो क्योंकि उसे पता होता है। सो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो आई वॉज लुकिंग फॉर यू, और इट्स बिन ग्रेट, इट हैज़ बिन लॉन्ग टाइम दैट वी हैवंट contacted each other। इस तरह से आप शुरू कर सकते हो। इसके लिए yours sincerely नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा you are lovingly। तो ये डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर इज़ रिटन। और फॉर्मल लेटर के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना, विनम्रता से लिखना होता है, उसमें कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। इनफॉर्मल लेटर थोड़ा सा ईजी होता है, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू।